Hello everyone, I am Dr. Biren sir. Welcome to my channel शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल का जो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए थे एएन का, तो उससे रिलेटेड एएन और दो से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर जो बैंक के एग्ज़ाम में और एसएससी मैंने एलडीसी यूडीसी एमटीएस का ये कलेक्शन है कॉमन एरर का, और कुछ यहाँ पर 12th बोर्ड का पूछा हुआ भी ऐड कर दिए हैं। तो 12th बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है या बैंक एसएससी में कैसे कॉमन एरर आर्टिकल से रिलेटेड बनता है ना, इसको आप लोग को ध्यान से देखना है, समझना है। और अभी तो पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ बेसिक वीडियो चल रहा है, ऐसे ही अगर बेसिक मजबूत होने के बाद इसी प्रकार का वीडियो है ना, कॉमन एरर जैसे सिंटेक्स से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, टेंस से, जिस प्रकार का जैसा जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे उससे इस प्रकार से कॉमन एरर भी बनवाया जाएगा। तो ये आर्टिकल में आप देखिए, आप लोग ये टोटल यूडीसी और एलडीसी के सेट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा कॉमन एरर कैसे डील करें। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, नाम ही है कॉमन एरर। कॉमन का मतलब होता है सामान्य और एरर मीन्स गलती। कॉमन एरर मीन्स सामान्य गलती, सामान्य त्रुटि, है ना। तो सामान्य जो गलती होती है वह चाहे मतलब कॉमन एरर में या तो आर्टिकल का एरर पूछा जाता है या नाउन का एरर पूछा जाता है, जैसे नाउन में नंबर सब जो बताएंगे, फिर केस से एरर होता है, या फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम, है ना, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इस सब से एरर बनता है। तो गिना चुना लगभग 7-8 टॉपिक से जो काफ़ी पॉपुलर है, तो उस सब का एरर भी आप लोग को डील कराया जाएगा जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो, है ना। तो अभी आर्टिकल का आप लोग को फर्स्ट वीडियो में आर्टिकल ही डाले थे, अगर आप देखे होइएगा ये टोटल आपको सोल्व हो जाएगा वेरी मैंने ईजिली वे में। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर, नो एरर। अगर इस पार्ट में कोई एरर होता तो ए होता, इस पार्ट में एरर है तो बी एरर होगा, अगर इसमें रहता तो सी होता, नहीं कोई एरर रहता तो नो एरर। नो माने नहीं, एरर मीन्स गलती, कोई गलती नहीं तो अब डी होता। तो यहाँ एरर आपको मैंने फाइंड करना है कहाँ एरर है। यहाँ देखिए बताए थे एमएलए, प्रोनाउंसिएशन आता है ए, तो आ या ए आई से अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन होगा आ या ए, है ना, तो आर्टिकल एन लगेगा। यहाँ एमएलए इसी पार्ट में एरर है, देखिए एमएलए ए आया प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। तो जैसे कि पहले एग्जाम होती थी मैंने ओएमआर में, बहुत सारे एग्जाम आज भी मैंने ओएमआर सी पर होता है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेगा, तो किसको रखेंगे, बी को। या फिर जो अभी सीबीटी एग्जाम होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो मैंने उसमें बी पर जाकर के क्लिक करेंगे। ओके, तो बस ऐसे ही कॉमन एरर पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ये जो आपको पूछा गया है ये मैंने एलडीसी एग्जाम का है, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर में लिखे, आई वॉन्ट टू गेट MA डिग्री फ्रॉम ए रेपुटेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, नो एरर। इसमें भी बस वही बात है, अगर ए में एरर होता तो ए लिखते, बी में तो बी, यहाँ इसमें भी बी में ही है, एम में यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन ए आया, तो जब प्रोनाउंसिएशन ए आया तो आर्टिकल एन लगेगा, क्योंकि बताए थे ओ आ या ए आई से अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन होगा, ओ आ या ए से शुरू होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और कौवन, चौवन, टौवन, तौवन, पौवन, यार जो भी है वो व्यंजन वर्ण है, तो मैंने उससे शुरू होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग पहला वीडियो जो डाले हैं आर्टिकल का उसको देख लीजिएगा, एक भी एरर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 नंबर में, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड, यहाँ प्ले का मतलब खेलना मत समझिएगा, प्ले का मतलब यहाँ बजाते थे, बजाया, है ना। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड ए फ्लूट, फ्लूट का अर्थ होता है बांसुरी, है ना। बांसुरी जानते हैं ना, बांसुरी क्या है, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे बांसुरी हो या ड्रम हो, माने हारमोनियम हो, तबला हो, है ना। तो वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ फ्लूट जो है क्या है, वाद्य यंत्र का नाम है। यहाँ पर ये एरर है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए का प्रयोग ना होकर के यहाँ द का प्रयोग होगा। ओके, यहाँ ए एरर है इस पार्ट में, तो यहाँ ए में एरर नहीं है, बी पार्ट में एरर है। देखिए बी यहाँ लिखे हैं, तो बी पार्ट में एरर है। यहाँ फ्लूट की जगह मैंने फ्लूट के पहले क्या लगेगा, द, है ना, द फ्लूट होगा। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे, है ना। यहाँ प्लेट का मतलब खेलना अर्थ नहीं समझिएगा, और यहाँ फ्लूट के पहले क्या लग जाएगा, तो द लगेगा। यानी किसी भी वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग होता है।
मैंने बताया कि वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, है ना। जैसे खगोलीय पिंड के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द सन, द मून, है ना। डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, द नॉर्थ, द साउथ, है ना। डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग, है ना। पर्वत वगैरह सब चर्चा किया गया है और एक डिटेल और बनाया जाएगा द पर, है ना। अभी आप जान लीजिए वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पर फ्लूट के पहले क्या लगेगा, ये है ही इज अ ऑनरेबल मैन, नो एरर। तो ही इज अ ऑनरेबल मैन, नो एरर। तो यहाँ इसमें ऑनरेबल, यहाँ भी एच साइलेंट है, खास करके साइलेंट वाला वर्ड ज़्यादा ही पूछा जाता है। ये टोटल जितना डाले हैं, टोटल आपको इस सेट में से प्रैक्टिस अति से माने क्वेश्चन बैंक का ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ऑनरेबल यहाँ प्रोनाउंसिएशन आया ओ, है ना। तो ओ आया, क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ एरर है ना। बी पार्ट को रखना है, ठीक है। तो जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, यानी एसएससी में मतलब अब तो खैर बीपीएससी टीचर में भी 5 ऑप्शन रहता है, बैंक में खास करके 5 ऑप्शन रहता है, 5 ऑप्शन, है ना। मैंने एसएससी में 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है, और मैंने बीपीएससी टीचर में भी जो कॉमन एरर पूछा गया था आर्टिकल, तो खैर आपको ये जो TRE1, TRE2, TRE3 ऑल में, है ना, 5-5 आर्टिकल ये क्वालिफाइंग पेपर में डाला गया था। और जो इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन था उसमें भी आपको 10 एरर में आर्टिकल से 2 एरर था प्रत्येक पेपर में। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको ध्यान से आप लोग को एकदम समझना है, पूरा क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 ईयर्स ओल्ड हाउस। यहाँ मिस्टर ठाकुर रहते थे 300 वर्ष पुराने घर में, जो कहाँ है, इन पटना, है ना, पटना में। और यहाँ पचमा में नो एरर आ रहा था, ये नहीं डाले हैं, समझ में आ जाएगा, यहीं पर एरर है। यहाँ पर ये द जो है, ये द नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ए 300 ईयर्स ओल्ड हाउस। तो हाउस यहाँ कॉमन होना है, यहाँ द का कोई ये नहीं है, द नहीं होगा। यहाँ है माई नेबर, नेबर का अर्थ पड़ोसी होता है, नेबर पढ़िएगा, नेबोर नहीं होता है, नेबर होता है। माई नेबर यानी अलोंग विद, है ना, मेरे पड़ोसी जो है साथ में किसको लेकर गया, हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चे के साथ, इज गोइंग टू नाइट, टू नाइट मतलब आज की रात, टू सी और ताजमहल। ताजमहल जो है, ताजमहल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, क्योंकि ताजमहल के पहले द का प्रयोग होता है। जैसा कि जो भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, जो भी मैंने ऐतिहासिक इमारत है, तो ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। चाहे वो ताजमहल हो, ताजमहल के पहले भी द लगेगा, है ना। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलेंगे लाल किला लाल है, तो द रेड फोर्ट इज रेड, रेड फोर्ट के पहले भी द लगेगा। जैसे गोल घर के पहले द लगेगा, माने जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसके पहले द का प्रयोग होता है। ताजमहल और रेड फोर्ट खास करके लाल किला और ताजमहल, ये दोनों बहुत पॉपुलर है ना। इससे यहाँ भी देखिए पूछा गया है 12th में, ठीक है। और ये कंपटीशन सब में, तो ये टोटल कंपटीशन का कलेक्शन है। तो यहाँ आप देख लिए कि ताजमहल के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ए का प्रयोग नहीं होगा ताजमहल के पहले। अब ये कुछ मैंने लिख दिए 12th में, तो इसे एवरी ईयर 4 आर्टिकल आता है, इसमें से कुछ चुनिंदा आर्टिकल जो है ए एन और द पर लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर में लिखे हैं हैव यू सीन, बस वही बात, ताजमहल। तो ताजमहल जो है हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, इसके पहले क्या लगेगा, द। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, द। यहाँ द ताजमहल होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें ऑप्शन, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, है ना। आगे चल करके जब आपको, है ना, 12th का स्पेशली लाइव क्लास वगैरह देंगे, उसको सब डील किया जाएगा। और या फिर क्वेश्चन, है ना, जो कराया जाएगा प्रीवियस ईयर, उस सब में सब मैंने ऑप्शन डालकर बताएंगे। अभी इसे आप समझ लीजिए, हैव यू सीन द ताजमहल। वैसे ऑप्शन में एगो ए रहेगा, एन रहेगा, द रहेगा, और एक नन ऑफ दीज रहेगा। 4 ऑप्शन रहता है ना, 4 मल्टीपल चॉइस रहता है। यहाँ पर द होगा, ठीक है ना। द जिसमें होगा, ताजमहल के पहले द का प्रयोग होगा, चाहे ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो, है ना। जो भी ऐतिहासिक इमारत है सबके पहले द का प्रयोग होता है। शी वांट्स टू बिकम, वह बनना चाहती है क्या, इंजीनियर,
इंजीनियर के पहले क्या लगेगा? इंजीनियर, ई आ गया, क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में ए रहेगा, एन रहेगा, दो रहेगा, तो क्या मानना है? एन, ठीक है ना। इंजीनियर एन लगेगा, है ना। ई आया, ओ आ हर्षी, है ना। तो बताया है ओ आ ए से शुरू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखने से अगर आप साउंड नहीं भी माने इंग्लिश में अगर आपको कमांड है, तो अगर हिंदी में ओ आ ए थी सबको आते रहता है, ओ आ ए से शुरू होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और कौवन, चौवन, टौवन, तौवन, पवन, यर वही सब शुरू हो तो आर्टिकल ए लगाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हैव यू रेड, यहाँ रेड पढ़ेंगे, रीड का भी3 है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब जो है हैव है, जब मैंने हेल्पिंग वर्ड हैव रहे तो यहाँ पर भी3 होगा। रीड, रेड, रेड, यहाँ रेड पढ़ा जाएगा भी3, यहाँ लिखे हैं रीड, देखने में लगता होगा रीड। भी1 के फॉर्म में रीड पढ़ेंगे, भी3 में रीड पढ़ेंगे। हैव यू रेड डॉट डॉट रामायण, तो रामायण जो है, रामायण के पहले क्या लगेगा? दो लगेगा, यानी कोई भी रिलीजियस मैंने एपिक है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो रामायण हो, रामायण के पहले दो लगेगा। महाभारत के पहले दो लगेगा, गीता के पहले दो लगेगा, कुरान के पहले दो लगेगा, है ना, बाइबल के पहले दो लगेगा। पैराडाइज लॉस्ट के पहले भी दो लगेगा, द पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक, है ना। पैराडाइज लॉस्ट भी एक महाकाव्य है, पैराडाइज लॉस्ट के पहले भी दो लगेगा। या पैराडाइज रिगेंड है, वो भी मिल्टन का एपिक है। तो जो भी एपिक है ना, जो भी रिलीजियस बुक है ना, उसके पहले दो का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। एपिक के पहले दो का, रामायण भी एक महाकाव्य है, ठीक है ना। महाकाव्य, एपिक का अर्थ महाकाव्य होता है, महाकाव्य के पहले दो का प्रयोग होता है। होली इज डॉट डॉट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो होली जो है एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्योहार है, पर्व है, यानी यहाँ फेस्टिवल नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि फेस्टिवल तो बहुत सारा है। कॉमन नाउन के पहले यहाँ एडजेक्टिव आया इम्पोर्टेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन आता है ई, वही इम्पोर्टेंट, क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आर्टिकल जो बताए हैं, अगर ये इससे आपको जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक दो पर भी बेहतरीन ढंग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी ए और एन का जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं वीडियो में, अगर आप देख लेते हैं, और ये कॉमन एरर बता दिया आपको किस प्रकार कॉमन एरर कंपटीशन में पूछा जाता है ना, चाहे वो बीपीएससी का माने हाई स्कूल का एग्जाम हो, +2 का हो, या मिडिल स्कूल का हो, सब में कॉमन एरर के रूप में आर्टिकल पूछा जाता है। या फिर आपको बैंक, एसएससी या यूपीएससी में भी कॉमन एरर माने क्वालिफाइंग पेपर में पूछा जाता है। तो हर जगह आपको आर्टिकल का बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं वहाँ आर्टिकल का यूज होगा, आप इंग्लिश बोलते हैं वहाँ आर्टिकल का यूज करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, है ना। और ये देखिए आपको लिख दिए हैं, कुछ दर्शा दिए कि किस किस साल कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है ना। ऐसा करके